नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने त्रिकोणमिति की टेबल बनाना सीखा था। दोस्तों, आपका त्रिकोणमिति की टेबल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस पे बेसिस सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री कोण लिख लेंगे। फिर 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिखेंगे। फिर इसमें दोस्तों रेगुलरली सभी में 4 का भाग देंगे, उसका फिर लेंगे अंडर रूट ले लेंगे। तो दोस्तों, जो मान निकलेंगे सोल्व करने पर वो साइन के मान होंगे। जैसे 0/4 है दोस्तों, इसको सोल्व करने पर 0 आएगा। 1/4 है, 4 का रूट लेंगे दोस्तों 2 आएगा, तो 1/2। यहाँ पर दोस्तों 2/4 है, तो इसको सोल्व करेंगे 1/2, तो दोस्तों 1/√2 आएगा। और रूट 3/4 दोस्तों 4 का रूट होता है 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 1। साइन दोस्तों कोस में इस साइन की वैल्यू को यहाँ पर पलट देंगे, तो साइन 90 का मान कोस 0 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। दोस्तों टेन का आपको पता ही है, टेन होता है साइन अपॉन कोस होता है टेन। तो साइन के अंदर हम कोस का भाग देंगे, तो 0 के अंदर हम 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। दोस्तों इस प्रकार आप भाग देंगे। दोस्तों टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट में दोस्तों 1 का उल्टा होगा तो इन्फिनिटी आएगा, और इसको उल्टा करेंगे √3, 1/√3 है तो √3 आ जाएगा, ये एक एक। दोस्तों इसको सोल्व, और सेक सेक थीटा होता है दोस्तों कोस थीटा का उल्टा, और साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का उल्टा। दोस्तों ये टेबल हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाना सीख ली थी। अब दोस्तों इस पर बेसिस क्वेश्चन करेंगे। कौन सा एंगल दोस्तों साइन थीटा कोस थीटा में कौन सा एंगल समान रहने वाला है, कौन से मान समान रहने वाले हैं, इन सभी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी सीधे सीधे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों पहले बेसिक समझते हैं टेबल का। दोस्तों अगर थीटा बराबर 45 हो, तो दोस्तों आपको मान पता है कि अगर थीटा 45 हो तो कौन कौन सी वैल्यू समान होंगी। दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा, यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर दोस्तों थीटा 45 है तो साइन 45 का मान आपको पता है क्या होता है, 1/√2 होता है, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो को अगर थीटा 45 है तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर टेन थीटा होगा और कोट थीटा होगा। थर्ड है सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों ये तीनों मान आपस में बराबर होंगे अगर थीटा का मान 45 है। तो दोस्तों अब इस पर बेसिस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो हमें मान निकालना है टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों मैं आपको जो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, दोस्तों अब ये मान है हमारी, ये वाली इक्वेशन है, इसके माध्यम से इसका मान निकालेंगे। तो इसके मान से दोस्तों इसको कैसे सोल्व करोगे आप, तो इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा, कोस थीटा का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो दोस्तों थीटा के किस मान पर ये साइन और कोस की वैल्यू बराबर होती है, तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया है। तो अगर थीटा 45 डिग्री है तो इन दोनों की मान हमें बराबर प्राप्त होगी। तो यहां से हमने दोस्तों प्राप्त कर लिया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब दोस्तों थीटा का मान हमें इस इक्वेशन के अंदर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा के अंदर रखना है। दोस्तों इसको सोल्व करने का आसान तरीका है टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और टेन 45 का मान दोस्तों स्क्वायर को बाद में काउंट करना। अगर टेन 45 देखेंगे तो टेन 45 का मान होता है 1। अब इसका लगाएंगे स्क्वायर इक्वल टू 1। दोस्तों इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगर साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो दोस्तों उसी प्रकार आप कर सकते हो, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया 45 हो गया। अगर इस प्रकार हम थीटा का मान निकालेंगे, कोई सा भी मान दोस्तों कोई सी टर्म दे दे तो उसके अंदर हम थीटा का मान रख देंगे। जैसे यहां पर कोसेक थीटा का मान हमें पता करना है, तो दोस्तों कोसेक थीटा का मान हमें पता करना है। तो कोसेक थीटा का मान हमें पता कर लिया है 45। दोस्तों आपको पता होगा थीटा कोसेक थीटा का, इस हिसाब से दोस्तों हम मान निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, 45 का मान √2 होता है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3, अगर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बनाइए इस पर बेसिस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो, तो दोस्तों यहां से थीटा का मान 45 आ गया। दोस्तों ये तो हमने निकाला है, तो यदि ये हमें दिया हुआ है तो मान निकालना है हमें साइन π/2 माइनस 45 प्लस कोस π/2 माइनस 45, इसका मान दोस्तों हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों यहां से आपने थीटा का मान निकाल लिया। दोस्तों कोई सी भी बड़ी से बड़ी टर्म हो, आप अगर थीटा का मान निकालोगे तो उसके अंदर आप थीटा का मान पुट अप कर दोगे, तो उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों साइन ये होता है पाई का मान दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पाई का मान होता है 180, तो ये हो गया 180/2 माइनस 45 प्लस कोस पाई क्या होता है 180/2 माइनस 45। दोस्तों यहां से शायद क्वेश्चन के अंदर थीटा है, थीटा का मान हमने 45 रख दिया, तो ये थीटा है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 90, साइन 90 माइनस 45, तो सही हो गया साइन 45। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो ये बचा साइन 45 प्लस ये बचा 90, 2 को दोस्तों 180 में 2 को भाग देंगे 90 आएगा, 90 में 45 माइनस करेंगे तो कोस 90 कोस 45। दोस्तों यहाँ पर साइन 45 हो गया और कोस 45 हो गया। दोस्तों अब इसका हमें मान निकाल लेना है, तो साइन 45 का मान आपको पता है क्या होता है 1/√2। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेबल याद नहीं किया तो टेबल के ही दोस्तों एक सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने टेबल याद नहीं की तो दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप सबसे पहले टेबल याद करें, फिर दोस्तों अगर आप क्वेश्चन करोगे तो सभी क्वेश्चन आपको सरल लगने लग जाएंगे। तो अब निकालना है कोस 45 का मान दोस्तों टेबल से 1/√2, क्योंकि दोस्तों अगर थीटा का मान 45 है तो साइन और कोस के मान समान होंगे, तो दोस्तों मान है 1/√2 और 1/√2। ये दोस्तों नीचे लेंगे √2 कॉमन, ऊपर आ गया 1 + 1 ये 2। दोस्तों ये आंसर के अंदर ये मिल जाए तो सही है। अगर इसको आगे फर्दर सोल्व किया जाए तो दोस्तों इसको √2 से ऊपर गुणा करेंगे, √2 से नीचे गुणा करेंगे। दोस्तों इसको गुणा करते हैं √2 से, 2/√2 इंटू √2 और ऊपर भी गुणा करेंगे √2 से, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा दोस्तों ये, इसको सोल्व करेंगे √2 और √2 हो गए दोस्तों, गुणा करने पर 2 हो जाएगा, तो 2√2/2। तो दोस्तों इसको सोल्व कर 2 से 2 माइनस कट जाएंगे और ये बचा √2। दोस्तों √2 ही हमारा आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अगर यहां पर दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, तो दोस्तों यहां से आपको पता है साइन थीटा। दोस्तों पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 तो हमें मान निकालना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का। दोस्तों ये हमें मान निकालना है। दोस्तों इसके माध्यम से आप थीटा का मान निकालोगे। अगर साइन थीटा बराबर माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, पक्षांतर करेंगे तो थीटा का ऐसा मान ढूंढना है जिसके लिए दोनों बराबर है, तो थीटा इक्वल टू 45। तो दोस्तों थीटा बराबर 45 हो गया। अब यहां पर इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने पर आएगा साइन की पावर 4 और ये हो गया 45 प्लस कोस की पावर 4 ये हो गया 45। अब साइन 45 का मान आपको पता होना चाहिए, टेबल से दोस्तों याद करना है 1/√2 दोस्तों साइन 45 का मान होता है और इसकी घात है दोस्तों यहाँ पर 4, यहाँ पर घात है 4 प्लस कोस 45 का मान भी दोस्तों 1/√2 होता है और इसकी घात है 4। अब दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पर आएगा तो 1/√2 दोस्तों यहाँ पर 4 बार है, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। दोस्तों यहां से मान हो गए 2 और यहां से मान हो गए 2, 2 इंटू 2 बराबर दोस्तों हो गया 4। सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4। दोस्तों यहां से 4 लघुत्तम होगा, 2 2 2 2 4, ये हो गया दोस्तों 1/2। दोस्तों यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और दोस्तों इनकी प्रैक्टिस दोबारा कीजिएगा आप। क्वेश्चन है, अगर
टेन थीटा बराबर ए बटे बी हो तो हमें मान निकालना है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। दोस्तों इसका मान हमें निकालना है। दोस्तों सभी क्वेश्चन सीजीएल, सीडीएस, रेलवेज, इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों टेन थीटा बराबर दिया हुआ है ए बटे बी। तो दोस्तों आपको पता है टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस, तो इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दोस्तों इसके माध्यम से यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो रही है साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों ए और कोस थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बी। दोस्तों इन मान को इस इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे। तो यहाँ पर ए इंटू साइन थीटा का मान है ए प्लस बी कोस थीटा का मान है यहाँ से बी अपॉन ए साइन थीटा का मान है यहाँ से ए माइनस बी। दोस्तों ये बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा आंसर है। दोस्तों ये थी सरलीकरण या त्रिकोणमिति की 4th क्लास, 3rd क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो के साथ।